सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 28 जुलाई। नामस्मरण करने वाले के आगे पीछे मैं खड़ा हूं। जो गूढ़ बात होती है उसे खोज निकालने की मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। कोकण में पानी के झरने दिखाई देते हैं, वे कहां से आते हैं समझ में नहीं आता, यानी दृश्य वस्तु का मूल भी हमारी समझ में नहीं आता। तो फिर जो अदृश्य है उनका मूल भला कैसे समझ में आएगा। मैं बोलता कैसे हूं, मेरा मन कहां से आता है, ये सब जो देह बुद्धि के द्वारा ही चिंतन करता है और देह बुद्धि में ही रहता है, उसकी समझ में आना कठिन है। नामस्मरण में जो स्वयं को भूल गए उन्हीं को मैं कौन हूं ये समझता है। तुम्हारी गृहस्थी का कल्याण हो इसलिए तुम मेरे पास आते हो, किंतु कोयला जितना घिसा जाए उतना वो काला ही होता जाता है। उसी प्रकार गृहस्थी में कुछ भी करो दुख ही पल्ले पड़ता है। हम समझ बूझकर जो गलतियां करते हैं उनका दोष हमारा होता है। समझ में न आते हुए यदि गलती हो गई तो वो दोष नहीं होता। गृहस्थी की आसक्ति से दुख की परंपरा चलती है और हमें प्रतिदिन ये अनुभव होता है। तो क्या ये दोष नहीं है? हमारी कहां गलती होती है ये हम देखें और जो गलत होता है उसे सुधारें। गृहस्थी में अपनी इच्छा के अनुसार सभी बातें कहां होती हैं, कहां प्राप्त होती हैं, और वे प्राप्त होना या न होना भी हमारे बस की बात थोड़ी ही होती है। तो फिर हमें फलानी बातें चाहिए या नहीं चाहिए ये भी क्यों कहें। राम के होकर रहने पर इन सभी झंझटों से हम मुक्त हो जाते हैं, तो हम राम के होकर क्यों न रहें। जो राम से विषय मांगता है उससे यही सिद्ध होता है कि उसे राम की अपेक्षा विषय से अधिक प्रेम है। मैं तुम्हारे पास आता हूं लेकिन आप मेरे लिए रास्ता खुला ही नहीं रखते। मेरे आने के लिए तुम रास्ता खुला रखो, यानी तुम निरंतर नामस्मरण करते रहो। मैं कभी भी किसी के बारे में निराश नहीं होता हूं। जिसने मनुष्य जन्म लिया है उसका उद्धार होगा ही। मुझे राम के सिवाय और कोई प्यारा नहीं है। देह के भोगों से मैं कभी उकताया नहीं। सच कहता हूं, तुम भगवान का नाम लो, इससे ज्यादा मुझे और कोई भी अपेक्षा नहीं है। रात दिन मैं अपने लोगों को यही कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए भगवान का नाम स्मरण करना मत छोड़ो। जो कहता है कि मैं तुम्हारा हूं उसे नाम से प्रेम होना अनिवार्य है। जीवन में तुम घबराओ मत, धीरज मत छोड़ो, और लेना ही हो तो नाम ही लो। मेरा नियम ऐसा है कि परमार्थ में एक भी बात ऐसी न हो जो व्यवहार के लिए बाधा बने। मेरे गांव में पैसे की फसल नहीं होती, लेकिन भक्ति की फसल बहुत अच्छी होती है। जिसके मुंह में भगवान का नाम है, अर्थात जो निरंतर भगवान का नामस्मरण करता है, उसके आगे पीछे मैं खड़ा हूं। मैं तुम्हारे पास हूं ही। अब वो कैसे हूं उसका विचार तुम करो। तुम केवल नामस्मरण करो, शेष सब मैं करता हूं। होश में नाम लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, फिर नींद में और बेहोशी में नाम लेने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं संभाल लूंगा। जहां नाम है वहां मैं हूं, यही भरोसा रखो तुम। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।